देवियों और सज्जनों, आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। 9 रात्रियों की 9 देवियां हम पर बस यही कृपा रखें कि हे माँ शैलपुत्री हमारे ज्ञान को पर्वत सी ऊंचाई मिले। हे माँ ब्रह्मचारिणी हमारे विचारों में निर्भयता हो। हे माँ चंद्रघंटा हमारा व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ बने। हे माँ कुष्मांडा हमारी ऊर्जा में जीत का आह्वान हो। हे माँ स्कंद माता हमारा हृदय सदा शुद्ध रहे। हे माँ कात्यायनी हमारे भाव में दृढ़ संकल्प हो। हे माँ कालरात्रि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। हे माँ महागौरी हमारे ऊपर आपकी रक्षा का कवच बना रहे। और हे माँ सिद्धि दात्री हमारे प्रयासों में असंभव को संभव करने की सिद्धि सदा प्राप्त होती रहे। बोलो अम्बे माता की जय। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सभी का। तो देवी सज्जनों, नवरात्रि पर 9 देवी माताओं के आशीर्वाद के तले हम आज का खेल जो है वो प्रारंभ करते हैं नेहा जी के साथ। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत किया जाए। नेहा जी आइए। Thank you so much. Alright. धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय समझो हमारे सामने विराजमान है नेहा जी। कल नेहा जी का जैसे ही यहाँ आगमन हुआ तो हूटर बज गया। खेल समाप्ति की घोषणा हो गई थी तो हम खेल आगे को नहीं ले जा सके। आज आपके साथ खेल की शुरुआत करेंगे। और नेहा जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, बट आई एम एन एस्पायरिंग सोल्जर। मैं सीडीएस और एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ सर अभी। आप सिपाही बनना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बात। अब हमको ध्यान में रहा तो जब आई ना फर्स्ट सिंगर फर्स्ट जीत कर गया, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग कुर्सी को छूते हैं। जैसे यार इन्होंने सैल्यूट मारा हमको। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, है कि नहीं? सर पर आपसे कम है? आपसे ही प्रेरित होकर ये डाला कि आप भी कुर्ता पजामा डालोगे। 1% लोग मुझे तो देखे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखेंगे। पूरी दुनिया देख रही है आपको। और नेहा जी, कंपेनियन में रूप में आप किन्हें लाई हैं? सर मेरे पापा आए हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विनोद कुमार जी, आपको बड़ा गर्व होता होगा कि आपकी पुत्री जो है वो फौज में जाना चाहती है। हाँ जी, वो गर्व है। आपके परिवार में और भी कोई था जो फौज में गया? कोई नहीं है। ये पहली है? हाँ जी। बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट नेहा जी, जो खेल के नियम है वो तो आपको पता है, रूल्स तो पता ही है आपको। ये 3 लाइफलाइन, इनको ध्यान से देख लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिप। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट नेहा जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न, आमतौर पर इनमें से क्या लस्सी की मुख्य सामग्री होती है? Which of these is the primary ingredient of lassi? A. कोकोनट मिल्क, बी दही, सी राइस या ग्राम फ्लावर, नारियल का दूध, दही, चावल, बेसन। सर प्लीज लोग बी दही। बी दही पिताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। लस्सी जो है भाई साहब बता नहीं सकते आपको, इतना सुंदर पदार्थ बना है। पंजाबियों की और जान है पंजाबियों के लिए लस्सी। खास तौर से। ओके Yes, sir. आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी नेहा जी? Yes, sir. ये रहा आपके सामने। तराजू जो न्याय और व्यापार का एक प्रतीक है, किस राशि चिन्ह को भी दर्शाता है? A set of scales which symbolizes justice and trade
represents which sign of the zodiac? A. Capricorn, B. Cancer, C. Libra, D. Taurus. मकर, कर्क, तुला या वृषभ? सर मैं लाइफलाइन लूंगी। इतनी जल्दी? लाइफलाइन, शांत हो जाइए। और है कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे आप, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी। सर आपका समय शुरू होता है अब। लिब्रा को सबसे ज्यादा मिला है 73%। नेहा जी क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। के प्लीज साथ लोग जाएंगे। ऑप्शन सी। सी लिब्रा को ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धन्यवाद दे दीजिए सर। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में इनकी पैदाइश आती है, उनको लिब्रन्स कहते हैं। और एक बहुत ही साधारण सा लिब्रन जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। सर आपका बर्थडे भी आने वाला है 11 हाँ वही बोल रहा था मैं, इसीलिए। हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। अभी बहुत देर है अभी तो उसको। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 3000 रुपए। ओके, Yes, sir. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या मानवों में उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर का कारण नहीं होता है? नॉर्मली विच ऑफ दीज डज नॉट कॉज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमंस? ए. अनहेल्दी ईटिंग, बी. स्मोकिंग, सी. स्ट्रेस या डी. रेगुलर एक्सरसाइज? ए. अस्वस्थ भोजन, बी. धूम्रपान, सी. तनाव या डी. नियमित व्यायाम? सर प्लीज लोग ऑप्शन डी रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने। Well done. आप तो फौज में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए ये रेगुलर एक्सरसाइज तो प्रतिदिन होता होगा? हाँ जी सर, मेरे रूटीन का ही पार्ट है रेगुलर एक्सरसाइज सर। हाँ। हाँ जी सर, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। सर मैं एक टाइम पे 93 केजीज की होती थी। अच्छा। हाँ जी, अब मैंने वेट रिड्यूस किया है, 70 केजीज की हूँ अब मैं। ओहो, देखो तस्वीर आ गई आपकी, ये देखिए, ये पहले थी और ये अब हैं आप। यस सर। एकदम दुबली हो गई हैं आप तो। लॉकडाउन का कमाल है सर। सर लोगों ने खाना खाया, मैंने कम किया अपना वेट। साइकिलिंग करती थी सर मैं रोज 25-25 किलोमीटर जाते थे। बीच में कभी कभी 50 किलोमीटर्स की राइड लगा ली, 75 किलोमीटर्स की राइड भी लगाई है मैंने एक ही दिन में। चंडीगढ़ से 75 किलोमीटर? सर मैं बुढलाडा में थी जब कोविड था तो। जी जी। हमारा बुढलाडा साइकिलिंग ग्रुप है जो बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप के अंडर आता हाँ जी। है, तो मैं उसका पार्ट बन गई थी। मेरे पापा के फ्रेंड्स है उसमें, तो मैं उनके साथ जाती थी साइकिलिंग करने। ओहो, 75 किलोमीटर हाँ तो जी। लंबी दूर हो गई। खो जाए आदमी इतनी दूर जा करके। लेकिन ये साइकिलिंग की बात आपने कही ना, हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों एक सर? बात बताएं आपको। हाँ जी सर। हमारे यहाँ सीनियर कैमरेज होता था स्कूल में। तो 10th क्लास पास करके तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना था। हाँ जी। तो जहाँ जहाँ अप्लाई किया वहाँ हमको दाखिला नहीं मिला। फिर हमको किसी ने कहा कि भाई साहब, एक हमारे रिश्तों में कोई था कज़न, उसने कहा चंडीगढ़ कॉलेज जो है वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ चलेंगे, वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो फॉर्म वॉल भेजा, उधर एडमिशन मिल गया। कैसे जाएंगे? साइकिल चला करके हम लोग गए थे चंडीगढ़। वाह सर। हाँ, और ज़्यादा देर हमको लगी नहीं वहाँ पहुँचने में। कैसे? वो जो बस जाता है ना, उसको पकड़ लिया हम। तो हम भी चल रहे हैं, बस भी चल रहा है, पहुँच गए बहुत जल्दी, बताने के लिए कि हम साइकिल करके आए हैं दिल्ली से। सर आप भी इतने फिट है, आपकी फिटनेस का क्या राज है? हम फिट लग रहे हैं आपको? सर अरे जाइए सर, क्या सर आप सदी के महानायक हैं, आप तब से सब ये फिट सब ही किताब हैं। विताब जो है ये बनावटी है, लोग ऐसे ही बना देते हैं। सर, बनावटी हमारा कोई नहीं विश्वास नहीं है उसमें। बस नौकरी मिलते रहे, आप जैसे लोगों से हमारा परिचय होता रहे और हमारी जनता से हम मिलते रहे, और यही हमारे लिए काफी है। बस एक बात बोले मैं, हाँ जी सर। आपके जो बोलने का एक्सेंट है ना, हाँ जी तो सर। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। अंधेरे में भी आप चले जाएंगे, हाँ ये तो पंजाबन है। Alright. चौथा प्रश्न आ रहा है
5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा गोला बनाकर ताली बजाते हुए और बोलियां गाते हुए किया जाता है? चेहरे पे मुस्कान आ गई। Which folk dance is performed by women in a circle, clapping and singing बोलियां? Options: A. गिद्दा, B. कजरी, C. करगा या D. लावड़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गिद्दा। गिद्दा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोई बोलियां वगैरह आपको मालूम है? हाँ जी सर, एक है। हाँ जी। बारी बरसी खटन गयासी, हाँ। बारी बरसी खटन गयासी, खटके ले आंदी चांदी। बारी बरसी खटन गयासी, खटके ले आंदी चांदी। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। हाय हाय। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। आ गया खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। रोंडा बर्न की कौन सी पुस्तक ये दावा करती है कि विचार वास्तविक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं? Which book written by Rhonda Byrne makes the claim that thoughts can influence real circumstances? Option देखिए। A. The Mystery, B. The Secret, C. The Treasure या D. The Unknown? ये पुस्तकों के नाम हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, द सीक्रेट। द सीक्रेट कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका। ये जो पुस्तक है ये कई भाषाओं में छप चुकी है और निकल भी चुकी है। जितने भी दावे थे इस किताब में, उसके बारे में वैज्ञानिक समुदाय की ओर से काफी उसकी आलोचना हुई। सर मैं फॉलो करती हूँ द सीक्रेट। ये सर मुझे मेरे एक टीचर ने बताई थी। द सीक्रेट मूवी भी है, वो सर ने दिखाई थी मुझे 1.5 साल पहले। बट सर मुझे तब समझ नहीं आई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये। सर फिर एक दिन कोइंसिडेंटली मैंने बुक खरीदी, फिर मैंने उसे पढ़ा, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मैनिफेस्टेशन के बारे में सर इसमें बताया हुआ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हम सोचेंगे वही हमें मिलेगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी जाती हूँ सर, लाइब्रेरी में मैं 8:30 9 o'clock पहुँचती हूँ सुबह, तो मैं सोच के जाती हूँ कि नहीं मुझे इसी डेस्क पे यही सीट मिलेगी या फिर इस डेस्क पे सीट मिल ही जाएगी। इतनी पॉजिटिव होकर जाती हूँ कि नेहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीट सूट की, तो बस चल, और मुझे उसी डेस्क पे सीट मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। ओहो। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं केबीसी में जाऊं और 1 करोड़ रुपया जीत जाऊं? सर सोचा हुआ मैंने, मैं तो 7 करोड़ सोच के आई हूँ सर। जल्दी से भैया खेल खेलते हैं और आ जाएगा सुपर सवाल। सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए नेहा जी के लिए। किस संगीत निर्देशक ने दिल से और मां तुझे सलाम गाने गाए हैं? Which music director has sung the songs दिल से and मां तुझे सलाम? ये गाने सुने होंगे आप। हाँ जी सर। सर AR रहमान। उत्तर है ये आपका, AR रहमान कह रहे हैं। लॉक किया जाए इसे। यस इज द राइट आंसर। बोला बहुत बहुत बधाई हो आपको नेहा जी। सुपर सवाल का आपने सही उत्तर दे दिया, तो एक सुपर शक्ति आपको मिल गई है और उस सुपर शक्ति का नाम है दुगना। ऑलराइट नेहा जी, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। हाँ जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब में नवा शहर जिले का नाम बदलकर किसके सम्मान में रखा गया है? आफ्टर होम वॉज नवा शहर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब रीनेम्ड? ऑप्शंस आ गए। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बंकिम चंद्र चैटर्जी,
डी शहीद भगत सिंह। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहुत सोच करके इन्होंने कहा है, ताला लगा जाए। क्या सोच रही थी? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गई आप। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए बता दें हम उनको कि 2008 में नवा शहर का नाम जो है वो बदलकर शहीद भगत सिंह नगर कर दिया गया था। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, ऐसा क्यों लगा आपको कि आप फौज में जाना चाहते? सर मेरा कोई भी एम नहीं था बेसिकली। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई एम ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है, क्योंकि सर मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ। सर वहाँ कुछ नहीं है कि बस एक सरकारी नौकरी हो, ऐसे होता था शुरू से ही। बट सर कॉलेज में जाके एनसीसी ले ली, आर्मी विंग। हाँ, बस सर उस एनसीसी ने एक एम दे दिया, जिंदगी का मोटिव दे दिया। शायद इसीलिए भगवान ने, शायद इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे एमलेस रख रखा था कि मैनिफेस्टेशन हो गया आपका। हाँ जी सर। Alright. तो सर मैं ये पूछ रही थी कि सर आपने भी इतने सारे फिल्मों में काम किया है एज एन आर्मी ऑफिसर। सर आपको कैसा फील होता था? तो सबसे पहली बात जो हमको अच्छी लगती है कि वो यूनिफॉर्म, वो जो वर्दी पहनते हैं ना आर्मी, एक बार वो पहन लेते हैं तो आपका वातावरण ही बदल जाता है। हाँ जी। और हर एक काम में आप एक तो सच्चाई से काम करेंगे, अनुशासित रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में प्रत्येक को कम से कम 3 या 4 महीने फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, केवल ट्रेनिंग के लिए। यस सर। कि संयम किसे कहते हैं, यस सर। डिसिप्लिन किसे कहते हैं, Yes, sir. दृढ़ता किसे कहते हैं। और यदि आगे चलकर दुर्भाग्य हो कि कहीं ऐसी अवस्था आ जाए देश में कि लड़ना पड़े, तो हम एकदम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने 3-4 महीने फौज में काम किया हुआ है। हाँ जी सर। इस वजह से मुझे कई बार ऐसा लगा है, अगर आज भी ये लग जाएगा तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो फौज में जाना चाहूँ। सर मैंने सुना है जया मैम भी एनसीसी कैडेट थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी कोई सर कोई चीज उन्होंने बताई हो जैसे जब वो कैडेट थे? अरे वाह, ये देखो फोटो आई है। जया जी के बारे में आपको बता दूं मैं कि वो जूनियर एनसीसी की कैडेट थी, और जहाँ तक मेरा ध्यान है उन्होंने कहा था हमसे कि जो रिपब्लिक डे पर परेड निकलती है ना उसमें हाँ जी, एनसीसी RDC। उन्होंने अपनी बटालियन को लीड किया था और उनको बेस्ट कैडेट अवार्ड भी मिला था। ओके सर। हाँ, पता नहीं सही बोला है कि नहीं, वरना आज घर जाऊंगा तो बहुत मार पड़ेगी। ओके। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप एक अफसर बन जाइएगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी कभी, और देश की रक्षा के लिए आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, ऑलराइट नेहा जी, 7वां प्रश्न आएगा। आगे बढ़ने जा रहे हैं, बाजा बज गया। अच्छा देवियों समझो, देखिए ये जो बिगुल है ये देश का सवाल के लिए एक सूचना है। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से चली गाड़ी, पहुंच गए दिल्ली, वहीं से आएगा प्रश्न। हाय अमित जी, मेरा नाम खुशी है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित 2024 राष्ट्रीय सेमिनार में किसकी जयंती मनाई गई थी? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी चाणक्य या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 20 नंबर 20। बड़े वाह, क्या बात है। हेलो सर। सलाम। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? बीना तामा। बीना। यस सर। कहाँ से हैं आप? सिक्किम। सिक्किम, वाह क्या बात है। अच्छा सही उत्तर बताइए पहले। सुश्रुत। हैं? सुश्रुत। सुकुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही जवाब। और इसके लिए आपको एक भेंट दी जा रही है। ये छोटी सी भेंट है, आप भी नहीं जानते। ऐसे ही खिंचाई कर रहे थे आपको। वेल डन।
ओके, ऑलराइट नेहा जी, आ रहा है अभी तो 7वां प्रश्न। मूल्य है 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार राजा जनक द्वारा शासित देश विदेह की राजधानी कौन सा शहर था? अकॉर्डिंग टू द हिंदू पुराण, which city was the capital of Videha, the country ruled by King जनक? आएगा आपके सामने ए मथुरा, बी अयोध्या, सी मिथिला या डी किष्किंधा। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए टिकटिकी जी, एक तो चली गई है आपकी, 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। कौन सी? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे। 2 हैं ऐसे आपके पास मन में उत्तर। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। अब नेहा जी आपके सामने आ गया है उत्तर देने का समय, और 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? हाँ जी सर। पहला उत्तर बताइए। मिथिला, सी मिथिला। सी मिथिला पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही निकला। काहिर ले लिया। आपको मालूम था कि मिथिला है? हाँ जी, मिथिला और मथुरा में कंफ्यूज थी मैं। ओह अच्छा, बहुत ही प्रचलित है मिथिला, क्योंकि इसीलिए देवी सीता को मैथिली हाँ जी, या वैदेही भी कहा जाता है। मुझे बाद में याद आया मिथिला नरेश जनक। हाँ अच्छा अच्छा, ऑलराइट, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अभी भी सक्रिय है दुगनास्त। 8वां प्रश्न आएगा और इसके लिए मिल सकते हैं 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन से राजनेता जो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, पहले भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं? Which politician, the Minister of Petroleum and Natural Gas, has also served as India's permanent representative to UN or the United Nations? ऑप्शंस आ गए। ए श्री जेपी नड्डा, बी श्री हरदीप सिंह पुरी, सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डी श्री भूपेंद्र यादव। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी श्री हरदीप सिंह पुरी। बी को ताला लगाने के लिए कह रही हैं। सही जवाब निकला आपका। जी श्री हरदीप सिंह पुरी जी 2021 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। वे 2009 से 2013 तक भारत की ओर से यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। ऑलराइट, 2 प्रश्न रह गए हैं बचे हुए, जिसमें आप दुगनास को सक्रिय कर सकते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1,60,000 रुपए। तैयार हैं? यस सर। और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुख्य रूप से शरीर के किस अंग से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन पाचन में सहायता करता है? Which organ is the primary source of trypsin, an enzyme that aids in protein digestion? तो मारी हो तो आप देर कर दिया आपने, उसी समय मार देना चाहिए था। कोई बात। ऑप्शन सुनिए। ए पैंक्रियाज, बी लिवर, सी किडनी, डी ब्रेन। यह है अग्नाशय, यकृत, गुर्दा या मस्तिष्क। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए पैनक्रियाज। ए पैंक्रियाज पे क्या नहीं ताला लगाने के लिए? सही जवाब निकला। देखिए अगर आपको जवाब देते समय पर तो दुगनी धनराशि मिल जाती है आपको। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लंबे चेन्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इसका नाम रबिंग के लिए ग्रीक शब्द से आया। रबिंग, घिसनेक्स, क्योंकि इसे सबसे पहले पैंक्रियाज को रब करके आइसोलेट किया गया था। तो थोड़ा सा मालिश हुई थी पैंक्रियाज की और निकला उसमें से ये एंजाइम। ओके, दुगनास के लिए ये आखिरी प्रश्न है
और एक और चेतावनी है कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा आप, हैं? क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ गलती हो गई तो नीचे गिर जाएंगी आप 10,000। ठीक हाँ है? जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माउंट कोशिश्को। दब गया बजर। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। माउंट कोशिश्को, जिसका नाम एक पोलिश सैन्य जनरल के नाम पर रखा गया है, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट कोशिश्को, नेम्ड आफ्टर अ पोलिश मिलिट्री जनरल, is the highest peak on which continent? ऑप्शन देखिए। A. Antarctica, B. Africa, C. Australia, D. Europe। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। सी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे ताला लगाने के लिए। सही जवाब हो गया। बहुत बधाई आपको। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोशिश्को का नाम एक पोलिश ने रखा था, क्योंकि ये उसे पोलैंड में एक ऐसे ही दिखने वाले पहाड़ की याद दिलाता था, और जिसका नाम भी कोशिश्को के नाम पर रखा गया था। इसकी ऊंचाई जो है 2,228 मीटर है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल। तो एक तो आपको 3,20,000 रुपए मिलेंगे क्योंकि आपने सही उत्तर दिया है, ऊपर से 3,20,000 बोनस। तो पहले बोनस जमा कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 3,20,000 तो जमा कर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 बोनस। और देवी साहब ताली बज कर इनको चेक लिख के देंगे हम। ये आपकी जो जीत है 3,20,000 रुपए की। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। और राइट, अब आएगा एक और खेल जिसका नाम है सुपर संदूक, और उसमें अवसर मिलता है आपको और भी धन कमाने का। ठीक है? हाँ जी। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानती ही हैं। सवाल जो है, प्रश्न जो है, ये आपको हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में? सर इंग्लिश। अंग्रेजी में। ओके, ऑलराइट। तैयार हो जाइए नेहा जी। चलिए हम और आप खेलते हैं सुपर संदूक। तो मेरे महाशय, सुपर संदूक का सवाल पेश किया जाए। Which of these is used to prevent people from feeling pain? Acoustic, acrobatic, automatic, anesthetic? एनेस्थेटिक। Correct. Next. Metis is a natural satellite of which planet? Saturn। Galat. Which Indian state has a GI tag for Warangal Daris? Kerala, Telangana, West Bengal, Karnataka? पास। Pass. Next. Prussia was a historical region in which continent? Asia, Africa, South America, Europe? एशिया। Galat. Next. Where is the bone patella found? Elbow, knee, ear, neck? एल्बो। Galat. Next. Which of these comes in ruled and unruled varieties? TVs, ink pens, notebooks, cameras? कैमराज। Galat. Next. Tux the penguin is the mascot of which operating system? Windows, Mac OS, Android, Linux? पास। Pass. Next. In which sporting event is Avinash Sable representing India? Steeplechase, javelin throw, hammer throw, long jump? लॉन्ग जंप। Galat. Next. What word completes the idiom all is fair in love and dash? वॉर। Correct. Next. Among the following, which one has the longest neck? Camel. Correct. नेहा जी, समय समाप्त हो गया और दुर्भाग्यवश आपने केवल 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 30,000 रुपए आप जीत गई हैं। मेटिस इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? इट इज जुपिटर, ओके सर। नॉट सैटर्न। ओके। प्रशिया, एक और आप जहां गलत हो गई थी। प्रशिया वॉज अ हिस्टोरिकल रीजन इन विच कॉन्टिनेंट? आपने कहा एशिया, नहीं, वो यूरोप में। यूरोप। प्रशिया। ओके। और वेयर इज द बोन पटेला फाउंड? आपने एल्बो कहा, नहीं, इट इज द नी, घुटने पे पटेला होता है। ओके। और एक और जगह था, विच ऑफ दिस कम्स इन रूल्ड एंड अनरूल्ड वैरायटीज? आपने कहा कैमरा, नहीं, ये नोटबुक रूल होता है ना उसमें, ऐसे ऐसे। हाँ, बाद में सबको याद आता है। और एक और जगह गलत थी, इन विच स्पोर्टिंग इवेंट इज अविनाश साबले रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन स्टीपल चेज? पता नहीं आपने पेरिस ओलंपिक्स देखी कि नहीं,
सर मुझे बाद में याद आया। बाद में याद आया, हाँ। एक क्वेश्चन आपने पास किया हुआ था, विच इंडियन स्टेट हैज अ जीआई टैग फॉर वरांगल दरीज? इट इज तेलंगाना। ओके सर। ओके, ऑलराइट। एक और जगह है, टक्स द पेंगुइन इज द मैस्कॉट ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज लिनक्स या लाइनक्स, ये है। ऑलराइट, ये जो 30,000 आपने जीते हैं, क्योंकि आप अपनी कोई लाइफलाइन नहीं उसको जीवित कर सकती, तो ये 30,000 बोनस आपके बैंक में हम जमा करवा देंगे। तो देखिए, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 30,000 कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये। तो ये मेरी लाइफ की पहली कमाई है। रियली? ये एक, चलिए, उद्घाटन हो गया इसका। हाँ हम जी उम्मीद सर। करते हैं कि आगे भी और इसके आपको धनराशि मिलने के अवसर मिलेंगे। अब देवी जी, क्या है, 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने, लीस्ट रिस्क वाला होता है। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई हाँ है, जी। वीडियो कॉल फ्रेंड की। इसको खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्वाला माता की जय भारतीय सेना की किस रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है? ज्वाला माता की जय is the war cry of which regiment of the Indian Army? A. Dogra Regiment. B. The Garhwal Rifles. C. Jammu and Kashmir Rifles. D. Mahar Regiment. समय समय आपके पास सोचने के लिए, आराम से खेलिएगा। एक लाइफलाइन बची हुई है, सही उत्तर देंगे आपको 6,40। सर जम्मू कश्मीर राइफल्स तो नहीं है, महार रेजिमेंट भी नहीं लग रहा। ए और बी में कंफ्यूजन है, या तो डोगरा या गढ़वाल राइफल्स। कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो इसके बारे हाँ में? जी सर, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें था, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। काफी टाइम पहले की देखी हुई है वो मूवी, पापा के साथ बैठ के ही देखी थी। ओके। डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कोई एक है इनमें। ज्वाला माता की जय। ज्वाला माता, ज्वाला जी तो पहाड़ों पे है, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है ज्वाला जी। ज्वाला गढ़वाली, हिमाचल और उत्तराखंड वाली साइड गढ़वाली बोली जाती है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो 3 नाम। मयंक चौहान है, तरुण गुप्ता है, दिव्यम चुप। सर मैं मयंक चौहान सर को कॉल करना। मयंक चौहान, ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, मयंक चौहान को ये वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र है आपके? सर मेरे टीचर है। आपके टीचर हो, ओके। मयंक जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, ओके। मयंक जी, हमारे सामने नेहा जी बैठी हैं हॉट सीट पर। जी सर। हाँ, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं, जी सर। और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो तैयार हो Yes, sir. जाइए। नेहा जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर ज्वाला माता की जय किस रेजिमेंट का वॉर क्राई है इंडियन आर्मी का? ज्वाला माता की जय। डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स, महर रेजिमेंट। नेहा, सी और डी तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से नहीं है, या तो डोगरा होगा या गढ़वाल होगा। सर इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि गढ़वाली सर उत्तराखंड में है, डोगरी भी उधर ही बोली जाती है। मेरे ख्याल से, क्योंकि ज्वाला माता के जो मंदिर है ना, ज्यादातर वो सारे हिमाचल में है। हाँ जी सर। और डोगरा है ही क्योंकि हिमाचल की, तो अगर आप जाना चाहोगे तो डोगरा के साथ चले जाना। ठीक है और सर। थोड़ा दिमाग यूज करो, सोच के आराम से, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, टेक केयर बेटा, ध्यान रखना। उत्तर देने के बाद अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो बेटर रहता। बोलिए, क्या कीजिएगा? सर आंसर तो देना ही पड़ेगा। सर आई विल गो विद ए, डोगरा रेजिमेंट। ओके, सलाह लेने के बाद, सोच विमर्श करने के बाद, ए डोगरा रेजिमेंट कहा है उन्होंने, ताला लगा दिया जाए।
ये आपके जो टीचर है ना, ये क्या पढ़ाते हैं? सर ये मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे है। ओह, ओके ओके। माइक जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही था। डोगरा रेजिमेंट इज द राइट थैंक यू आंसर। सर। डोगरा जो है ये मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ऑलराइट, जीत लिया आपने 6,40,000 रुपए। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। हाँ जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर किंग जॉर्ज पंचम ने भारतीय गोल मेज सम्मेलन के पहले सत्र की आधिकारिक शुरुआत की थी? In which of these places did King George V officially inaugurate the first session of the Indian Round Table Conference? Option देखिए: A. Buckingham Palace, B. Palace of Westminster, C. Blenheim Palace, D. Kensington Palace. यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं कि गेस वर्क यहाँ चलता नहीं है। निश्चित रूप से अगर आपको लगे कि आपको उत्तर मालूम है तो ही मैं आपको खेलने के लिए कहूंगा, वरना 6,40,000 आप जीत रहे हैं, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। सर ए और डी इनमें कोई एक है, या तो बकिंगम पैलेस या फिर केसिंगटन पैलेस। किंग जॉर्ज कहीं पढ़ा या देखा हुआ है आपने? हाँ जी सर। फर्स्ट सेशन इंडिया में तो नहीं हुई। बकिंगम पैलेस, किंगस्टन पैलेस, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट नेहा जी, आपको अनुमति मिलती है कि हम आपका खेल जो है आज यहीं पर शेष कर दें, खत्म कर दें। 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। नेहा, साउंड नंबर ट्रांसफर नाउ। 6,40,000, वेल डन। ओके किया, कंफर्म किया। 6,40,000 पहुंच गए आपके बैंक में। आपकी जिंदगी की पहली कमाई। हाँ जी सर। ये तो 6,40,000 है और 3 बीस पहले गए हुए हैं। हाँ जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं थैंक यू सर। ऑलराइट, इस प्रश्न का हमको सही उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर की रॉयल गैलरी में किया था। जहां अभी उनका पार्लियामेंट चलता है ना, वो हाँ जी। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। लेकिन सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। ओके सर। ये सही उत्तर था। नेहा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। Thank you, sir. और जहां भी आप जाना चाह रहे हैं, आप सफल हो और देश की रक्षा के लिए आप एक फौज में भर्ती हो, ये हमारी मनोकामनाएं हैं। जी सर। अब आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सर। तालियां बज जाए नेहा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए सर, देखिए हमारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण की इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स ऑफ द वाल्मीकि रामायण इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, इंद्रजीत की मृत्यु। बी, राम सेतु का निर्माण। सी, भगवान राम का जन्म। या डी, जटायु रावण लड़ाई।
Indrajit's death, building Ram Setu, birth of Lord Ram, Jatayu fights Ravan. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले सी, भगवान राम का जन्म हुआ। फिर आया डी, जटायु रावण लड़ाई। फिर आता है बी, राम सेतु का निर्माण। और अंत में ए, इंद्रजीत की मृत्यु। अब देखते हैं कि सी डी बी ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने और सबसे कम समय किसकी? अमनदीप सिंह कोहली। आइए अमनदीप सिंह जी। आइए मैम, थैंक यू। तो देव संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए अमनदीप सिंह कोहली जी। थैंक यू। और ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अब हॉट सीट पर आकर के कैसा लग रहा है अमनदीप? सर यहाँ पर मेरा आने का सपना पिछले 15 ईयर से पेंडिंग था। मेरे उस टाइम होते थे ग्रैंडफादर, वो आपका बहुत बड़े फैन थे। वो आपके बहुत शो दिखते थे वो आपका। तो उस टाइम मैं बहुत छोटा हुआ करता था। सन 2000 की बजाय आपका पहला शो आया था। तब से मुझे एक ख्वाब आया था मेरे को जाना है इस शो में, बट उस टाइम मेरी एज क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी। तो एक मन में ख्वाब बुन लिया था कि जिस भी दिन मेरा हो जाऊंगा बिल्कुल लीगल यहाँ पर बैठने के लिए, मैं ट्राई करना शुरू कर दूंगा। जितने फ़ोन में मेरे घर होते थे, मेरे पास मतलब 2, 4, 5 फ़ोन, सबसे ट्राई करना है। इनफैक्ट बहुत पागल था यहाँ बैठने के लिए। जब आया तो बिलीव नहीं हुआ। पहले मैंने इस पूरे मंच को निहारा, इस सीट को निहारा बैठ के कि जो सपना मैंने देखा है वो पूरा हुआ है। एंड इनफैक्ट मे भी मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने एक मन्नत रखी। जब मैं ऑडिशन के लिए बॉम्बे आया था तो एक मन्नत थी कि जब भी मेरा कॉल आ जाएगा केबीसी में बॉम्बे आने के लिए, तो सबसे पहला काम होगा कि प्रायोरिटी पे मेरे को जाना है गुरुद्वारे, जाके मत्था टेकना है बाबा जी के आगे। उनके आगे बस शुक्राना करना है। बाबा जी को मैंने कड़ा प्रसाद भी मैंने चढ़ाया। सर मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ वो कड़ा प्रसाद, आपके लिए भी। कड़ा प्रसाद? जी सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी परमिशन मैं लाऊं? लालिए लालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है। ऑलराइट अमनदीप सिंह जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आजकल कर क्या रहे हैं आप? सर मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में एज अ की अकाउंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ओह ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब आपको भी फूड ऑर्डर करता है कोई भी, जी हाँ, तो बहुत सारे उसमें फूड के आइटम्स आ जाते हैं। तो वो फूड आइटम्स क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए जो कस्टमर ले सके, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। पूरा एक कोलैबोरेशन होता है हमारा और जो हमारी टीम होती है लॉजिस्टिक्स की। ऑलराइट अमनदीप सिंह जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। आज आप आ गए यहाँ सीट पर और कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। ओके, ऑलराइट अमनदीप जी, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ जी। जैसे पंजाबी में होता है कि कुछ भी करना है तो शुरू करना है तो अपने को बोली से करना होता है, बोलियों हाँ से। जी, आप जो खुशियों का मौका है। बिल्कुल तो एक बोली मैं करूँ प्रेजेंट? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पान। ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पान। हमें जिनू मिलके वड्डी हो गई साडी शान है, वड्डी हो गई साडी शान, वड्डी हो गई साडी शान है, वड्डी हो गई साडी शान। वाह क्या बात है सर। थोड़ा बहुत सीख का जो खून है वो हमारे अंदर भी है, हमारी माता जी सीखनी। जी सर। तो अब आपने एक बार बोली बोल दिया तो हम भी घड़ी घड़ी अभी बैठे बोल देते हैं। बिल्कुल सर। ताली बजाना आप लोग का। कि बारी बरसी गटन गया सी गटन खेलने होली, वो तुम बाता वजदा जे नच्चे साडा कोहली, तुम बाता वजदा। ऑलराइट अमनदीप जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवियों सज्जनों। अमनदीप जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आएगा 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से किसकी सेवा का लाभ उठाने के लिए उसे नियमित रूप से रिचार्ज करना होता है? Which of these need to be recharged regularly for continued usage? ऑप्शन देखिए। ए आधार नंबर, बी पैन नंबर, सी मोबाइल नंबर या डी रेशन कार्ड नंबर। आधार नंबर, पैन नंबर,
मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मोबाइल नंबर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में, 2000 रुपए। अगला प्रश्न अमनदीप जी, ये रहा। आमतौर पर बार कोड पर समानांतर रेखाएं जो हैं किस रंग की होती हैं? जनरली व्हाट कलर आर द पैरेलल लाइंस ऑन अ बार कोड? ऑप्शन देखिए, ए पिंक, बी येलो, सी रेड या डी ब्लैक। गुलाबी, पीला, सी लाल या डी काला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ब्लैक। ब्लैक पे कह रहे हैं, डी पे ताला लगा जाए। बधाई बधाई, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3000 रुपए मूल्य इसका। रेडी? ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। छवि में दिखाई देने वाला व्यंजन आमतौर पर इनमें से क्या कहलाता है? The food item seen in the image is traditionally classified as which of these? तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चाट, बी डिजर्ट, सी सूप या डी कबाब। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चाट। ए चाट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। भाई साहब, ऐसा है कि आप एक फूड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपके शरीर को देख के ऐसा लगता नहीं कि आप फूडी हैं। सर मेरे सारा फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव, सबका एक ही यही क्वेश्चन होता है कि आप काम फूड डिलीवरी में कर रहे हैं बट खुद आपको फूड लगता नहीं है। ओके, आगे चलते हैं अमनदीप जी। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना? Which of the following is an idiom that means to have experienced many things? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए देश विदेश की यात्रा करना, बी घाट घाट का पानी पीना, सी महासागरों में तैरना या डी जंगलों की सैर करना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, बी पे ताला लगा दी जाए। बिल्कुल सही जवाब। अगला पहला पढ़ाओ, पांचवा प्रश्न, इसके बाद आएगा सुपर सवाल। पांचवा प्रश्न था ये मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न है, ठीक है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के वीडियो में इनमें से कौन से अभिनेता हैं? Which of these actors is seen in the video of this song? ऑडियो सुनाया जाए। ए आयुष्मान खुराना, बी फरहान अख्तर, सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी या डी विकी कौशल। सर प्लीज लॉक डी, विकी कौशल। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बैड न्यूज, बैड न्यूज का ये गाना है, तौबा तौबा। बहुत ही प्रचलित हुआ है ये गाना और विकी कौशल लीड में थे। बहुत ही सक्षम कलाकार विकी कौशल। ऑलराइट, ये जो ऑडियो क्लिप आपने सुना देवेंद्र संजोय, ये सारे गामा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और इसलिए हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं। और आएगा आपके सामने सुपर सवाल। ये है संकेत सुपर सवाल का। सुपर सवाल, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे महाशय, सुपर सवाल का प्रश्न अमनदीप सिंह के लिए स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए। ऑक्सीपिटल लोब, टेम्परल लोब और फ्रंटल लोब सभी मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? द ऑक्सीपिटल लोब, टेम्परल लोब एंड फ्रंटल लोब are all part of which organ of the human body? समय की कोई पाबंदी नहीं है।
जॉइंट एल्बो। उत्तर बताइए क्या करें? जॉइंट्स को लॉक कीजिए। जॉइंट एल्बो। जॉइंट एल्बो। जॉइंट एल्बो कह रहे हैं, होना चाहिए इसका सही उत्तर। लॉक किया जाए। मान्यवर वो गलत हो गया। ब्रेन इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं भाई साहब, खेल आपका जारी रहेगा, केवल आपको सुपर शक्ति जो है वो नहीं मिलेगी। तो आगे खेल में बढ़ते हैं हम। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। सीटी, पीईटी और एमआरआई किस तरह की प्रक्रियाएं हैं? What kind of procedures do CT, PET and MRI represent? ऑप्शन देखिए। ए स्कैनिंग, बी सर्जरी, सी स्टिचिंग या डी एक्सट्रैक्शन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, स्कैनिंग। ए स्कैनिंग पे कह रहे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, पीईटी पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो ट्यूब के अंदर डालते हैं। हाँ जी। और आपके पूरे शरीर जो है। बहुत बहुत बधाई आपको अमनदीप जी। बहुत सारे सपने आपके पूरे हो रहे हैं अब, है कि नहीं? एग्जैक्टली सर। ऑलराइट। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? सर हमारी जो मैरिज थी वो अरेंज थी। ओके। स्टार्टिंग से मैं जो रहा था, मेरा सर्कल हमेशा रहा था लड़कों वाला बिल्कुल। तो मैंने बोला पेरेंट्स से, मैं कहा आपकी जिम्मेदारी है, आप ढूंढो, कहीं से ढूंढनी है, जहाँ से लानी है आप लेकर आओ, मेरी हेडेक नहीं है ये। हम इन्हें देखने गए थे, ये मेरी वाइफ ग्वालियर की हैं। तो जब हम इनसे मिले, हम इनसे तो इनिशियल 15 मिनट में मालूम पड़ गया था कि वाइब मैच कर रही है मेरी इनके साथ। जैसे मैंने बोला था कि लाइक मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा। सेकंड वही था कि मैं काफ़ी अपनी लाइफ में बहुत कंजूस हूँ, मैं खर्चा इतना करता नहीं हूँ। थर्डली इनको स्पोर्ट्स का शौक उस टाइम था लेकिन इतना नहीं था। मैं बोला कि अगर मेरे को मैच आ रहा है तो मैं मैच ही देखूंगा, आपका सीरियल आ रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो छोटी मोटी बातें और भी हुई, तो वो सारी वाइफ्स एक के साथ एक मैच करती गई। तो मालूम पड़ गया कि यार यही हैं जिनके साथ लाइफ आगे स्पेंड करनी है। तो एक आइडल हम सफ़र हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अमनदीप जी। आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतनी आपकी शादी पुरानी हो गई है, इतना आप आइडल हस्बैंड हैं, तो आपके टिप्स क्या क्या रहते हैं? लाइक कभी अगर आपसे गलती हो जाए तो सॉरी आप ही बोलते हैं या फिर या कुछ? सर ये विश्व व्यापक है। आप गलती करें या ना करें, सबसे पहले सॉरी आपको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं भाई साहब? क्या है कि घर में शांति का वातावरण जो है जी, हारमोनियस एटमॉस्फेयर, बेलन वेलन ना चले, झाड़ू वाड़ू ना चले आपके, सबसे पहले जा करके पाँव पड़े, सॉरी हमसे गलती हो बोल देना। तजुर्बे से बोल रहे हैं हम भाई साहब आपको। ओके, ऑलराइट अमनदीप जी, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए। रेडी? यस। ये रहा सातवां प्रश्न आपके सामने। चित्र में दिख रही पुस्तक, ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। चित्र में दिख रही पुस्तक 2021 में भारत की किस देश में ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखलाओं की जीत के बारे में है? The book seen in this image is about India's historic Test Series victory in which country in the year 2021? आपको तस्वीर दिखाएंगे। यह है तस्वीर द मिरेकल मेकर्स, इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। ठीक है। ऑप्शन देखिए। ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी पाकिस्तान। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। टेस्ट सीरीज की बात है। इसमें इंडिया पाकिस्तान तो गया नहीं है काफ़ी टाइम से। तो में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन है। ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा लग रहा है। तो डबल डिप लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी।
डबल टिप लाइफलाइन लेंगे अमनदीप सिंह जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अमनदीप जी, आपके पास 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी ऑस्ट्रेलिया। सी ऑस्ट्रेलिया पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण थी। ये 2020-21 की जो सीरीज थी, जहां भारत ने बड़ा उलटफेर करते हुए और जो ऑस्ट्रेलिया का गढ़ माना जाता है क्रिकेट का, द गैबा, वहां पर जीत हासिल की थी। बहुत अच्छा। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवेंद्र सर में, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में एक वित्तीय नियामक नहीं है? Which of these bodies is not concerned with regulation in the finance sector in India? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने अमनदीप जी। A, RBI, B, CBFC, C, SEBI, D, IRDAI। सर इसमें आरबीआई तो है, इसमें एग्जैक्टली कि वो फाइनेंस सेक्टर में आता है। आईआरडीएआई भी आता है। सेबी एंड सीबीएफसी में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। सर आई विल हैव टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 हैं, ऑडियंस कॉल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ऑलराइट। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और 3 नाम जो आपने दिए थे वो ये हैं: हरप्रीत सिंह, मुरलीधर केकुदा और अभिषेक प्रधान। हाँ सर, हरप्रीत सिंह। हाँ जी, हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जी को कॉल लगाई जाए। मित्र है आपके? हाँ सर, मेरे मामा हैं। ओके। हरप्रीत जी, सत श्री अकाल। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अमिताभ सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने जी आपके रिश्ते में अमनदीप जी बैठे हैं जी जी हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। राइट। ठीक है जी, तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है अमनदीप जी की। अमनदीप, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these bodies is not concerned with regulation in the finance sector? RBI, CBFC, IRDAI, SEBI. Which of these bodies is not concerned with regulation in the finance sector? फाइनेंस सेक्टर में से कौन सी बॉडी लिंक नहीं है? आरबीआई, सीबीएफसी, सेबी या आईआरडीएआई? RBI is Reserve Banks is connected, SEBI is connected, Central Banking Financial, IRDAI Insurance Regulatory Development Authority of India. I think IRDAI should not be connected with the finance sector. It's concerned with insurance. It's an insurance Right. regulatory development body. IRDAI. ओके, थैंक यू। घड़ी चल पड़ी है, जल्दी बोलिए क्या करें। सर प्लीज डॉक डी आईआरडीएआई। डी कह रहे हैं, IRDAI। ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। वो कह रहे थे कि CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फिल्म देखने जब जाते हैं तो पहले सर्टिफिकेट आता है ना, वो CBFC की ओर से आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। RBI बैंकिंग सेक्टर, IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर को, और सेबी जो है वो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स को। मुझे लगा कि शायद वो ठीक से प्रश्न को समझ नहीं पाए। और मान्यवर, दुर्भाग्यवश आप आ गए हैं नीचे 10,000 पे। ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में अली मज्जाइन के लिए। अमनदीप सिंह जी नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 10,000 एक्टिव करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पहुँचे, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो राइट, बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने काम में तरक्की करें। थैंक यू और सर। भोजन खाते रहिएगा भाई साहब। जी। जरूर। ओके, ऑलराइट, सी हम ऑफ नाउ। ऑल द वे।
समय आएगा एक और फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का। अगर ये हूटर महाशय हमको अनुमति दें तो फिर खेल समाप्त हो गया आज का। तो देव संजो, जाते जाते हम एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि का अनेक अनेक शुभकामनाएं भेजते हैं। देवी माँ की आराधना की ये 9 रातें हम सब के जीवन में निश्चल प्रेम और सद्भावना को जागृत करती रहें। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अभी आएंगे फोटो।